बंगाल के इतिहास में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समित भट्टाचार्य के मुताबिक नई दिल्ली का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी। बंगाल विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद कमल खिलने के बाद से ही आगे की रणनीति की तैयारियां हो रही है, जहां पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। यहां वह पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। सुनील बंसल भी दिल्ली के सीआर पार्क स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर में, जैसे कि मिनी बंगाल के नाम में भी जाना जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने वहां पूजा अर्चना की। इस दौरान दौरे में रणनीतिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पूजा के दौरान दिल्ली की खुशहाली और सफलता के लिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद एक दिन बाद ही तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी जनादेश का सम्मान नहीं करती, क्योंकि जनता की इस पर इच्छा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए संघर्ष जारी रखेगी। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने मंगलवार को टीवीके की ओर इशारा करते हुए दावा किया कि अतिरिक्त सीटों पर जीत हासिल करने वाली पार्टी को डीएमके से सिर्फ 17 लाख से भी अधिक वोट मिले हैं। उनका इशारा 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनावों की ओर था, जिसमें कि डीएमके और उनके सहयोगियों ने 74 सीटें जीती थी। द्रविड़ मुनीश कड़गम अध्यक्ष एमके स्टालिन के मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार इस्तीफे की चिट्ठी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर के कार्यालय को भेजी गई। विधानसभा चुनाव में डीएमके को अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आगामी 7 मई को होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इस भव्य समारोह का गवाह बनेगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। हरियाणा के नूह में मंगलवार सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4 जवानों समेत 5 की मौत हो गई है। सभी स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार थे। मरने वालों में 2 सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाही और 1 ड्राइवर शामिल है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांडकी बाईपास स्थित एक निजी लॉजिस्टिक पार्क में 2 गोदामों में भीषण आग लग गई, जहां पर सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के कारण अस्पताल में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारी बारिश के कारण निकासी व्यवस्था चरमरा गई, साथ ही अस्पताल परिसर के कई हिस्सों में पानी भर गया। जलभराव के कारण मरीजों को सुरक्षित स्थानों। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में आंगिरकी संकटी चतुर्थी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मंगलवार को पड़ने वाली इस विशेष चतुर्थी पर बप्पा के दर्शन पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिला दर्रे पर हुई ताजा बर्फबारी और भारी बारिश के कारण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बंद रहा, जिससे कि दोनों ओर सड़कों वाहन फंस गए हैं। अधिकारियों ने मौसम खराब होने के कारण एहतियात के तौर पर यातायात को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। अमेरिका में भारत के दूतावास विनय मोहन क्वात्रा ने पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोस सापिरो से मुलाकात की और आर्थिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श। शंकर ने जमैका की अपनी समकक्ष कामिनी के जित स्मिथ वरिष्ठ मंत्रियों के साथ व्यापक चर्चा की। वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाह शेख फुजराह पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें कि 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। फुजराह के एक प्रमुख तेल उद्योग क्षेत्र में ड्रोन हमलों के कारण आग लगने के एक दिन बाद ही मोदी ने इन हमलों की कड़ी निंदा की थी। ओडिशा राजस्व और आपदा प्रबंध विभाग में भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन के नवनिर्मित सम्मेलन कक्ष में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने की। मंत्री ने राजस्व सेवा को और अधिक सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए सुधारों में तेजी लाने पर जोर दिया। आप छोड़ने वाले शामिल राघव चड्ढा और संदीप पाठक की अगुवाई में कुछ संवाद सांसद राष्ट्रपति से मिले, जहां पर इसके बाद राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में विलय के बाद पंजाब सरकार बदलने की आग में जल रही है। उन्होंने बदले की भावना को पंजाब की स्टेट मशीनरी को आप त्यागने वाले सांसदों पर इस्तेमाल बताया। मुख्यमंत्री प्रहलाद शर्मा का शाम को प्रतापगढ़ जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वह बड़ी सादड़ी से बम्बोरी में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राजस्थान विधानसभा परिसर में नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका का उद्घाटन किया गया। ये वाटिकाएं भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, प्राचीन ज्योतिषीय ज्ञान,
आयुर्वेद चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय का सजीव उदाहरण है। श्रीगंगानगर जिले में फिल्मी स्टाइल में कार सवार बदमाशों ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस बदमाशों का पीछा कर रही थी। बदमाशों के पास से हीरोइन, अफीम और विदेशी हथियार मिले हैं, जहां पर जो पाकिस्तान से भेजे गए थे, और पुलिस ने तस्करों को इसमें गिरफ्तार। जोधपुर के उदय मंदिर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह का नमकीन व्यापारी से मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर आरोप है कि नगर निगम के ठेका सफाई कर्मी ने फ्री में कचौड़ी नहीं देने पर गुस्से में आकर दुकान में घुसकर व्यापारी के साथ मारपीट की। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। सुमेरपुर सांडेराव थाना क्षेत्र के संदरू गांव में एक व्यक्ति पर लगाए गए हत्या के आरोप में जांच झूठे साबित हुए। भंवरलाल कुमावत पर उनके काका दीपाराम की हत्या का गंभीर आरोप लगाया गया था, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। श्रीगंगानगर के श्रीकर्णीपुर में कल रात शादी की खुशियां मातम में बदल गई। शादी की खरीदारी कर वापस लौटते समय गांव 46 सैफ मोड़ा के पास हादसा हो गया। गांव में 3 और निवासी सुनील की शादी 3 दिन बाद थी। वहीं परिवार के लोग घर लौट रहे थे, तभी भीलवाड़ा जिले के बागपुरा गांव में उस वक्त दहशत का माहौल पैदा हो गया, जब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के पास ही कुएं में 65 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की लाश तैरती हुई पाई गई। इस खौफनाक घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। देवली के स्थानीय उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शहर के प्रबुद्ध नगरियों को एक प्रतिनिधि मंडल प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविराज सिंह से मुलाकात की गई। सभी मांगों को स्थानीय विधायक राजेंद्र गुर्जर के समक्ष रखकर प्राथमिकता से समाधान करवाया जाएगा। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रदेश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बन गया है, जहां पर इन दिनों वाइल्ड लाइफ के 3 खूंखार वन्यजीव बाघ, लेपर्ड और चीता विचरण करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कूनों से भटककर करीब 20 दिन पूर्व राजस्थान पहुंचा चीता KP2 को रणथंभौर के जंगल एवं पैराफेरी का इलाका खासा रास आ रहा है। चंबल के बीहड़ों का बागी और बंदूक से काफी पुराना नाता रहा। चंबल का नाम जहन में आते ही सबसे पहले बंदूक और घोड़ों पर दौड़ते हुए डकैतों की तस्वीर नजर आती थी, लेकिन समय बदला तो वहीं भीड़ से घोड़े गायब हो गए हैं और अब चंबल का बीहड़ वन्यजीवों को रास आ गया है। अलवर में महंत बालकनाथ द्वारा JEN की तुलना सैन समाज से किए जाने के बयान पर विवाद गहरा गया है। इस बयान से आहत सैन समाज और अब खुलकर विरोध में उतर आए हैं। आज मिनी सचिवालय में सैन समाज के लोग एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन। राजस्थानी सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, जहां महिला सशक्तिकरण पर बनी फिल्म हमारी बेटियां 8 मई को रिलीज होने जा रही है। फिल्म का आज राजधानी जयपुर में पोस्टर भी विमोचित किया गया। डिडवाना शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बीती रात हुई तेज अंधड़ के कारण मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन इसी बारिश ने कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचाया। तेज आंधी और हवाओं के चलते मोबाइल टावर अचानक पास के मकानों पर गिर गया। राजस्थान में आंधी, बारिश और ओले गिरने से पारा एक दिन में 8 डिग्री तक गिर चुका है। जयपुर, अलवर, सीकर, पिलानी समेत कई शहरों पर अधिकतम तापमान सोमवार को 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से बिना तैयारियां पूछे होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों में लापरवाही किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी और भविष्य में सभी अधिकारी पूरी तैयारी और तत्वावधान के साथ ही जानकारी साझा करेंगे। राज्य के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अब भाजपा ने इसे संगठन और नेतृत्व की जीत बताया, जहां प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी के सुनहरे भविष्य का संकेत है। पश्चिम बंगाल और असम चुनाव के जीत दर्ज करने के बाद ये भाजपा जमकर जश्न मना रही है। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और अन्य भाजपा नेताओं ने चुनाव में मिली जीत पर खुशी जाहिर की। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत होने पर जहां पूरे देश खुशी मना रहा है, तो वहीं सिकड़ी में जोशीमठ ज्योतिर्मठ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने नटराज चौक में इकट्ठा होकर प्रचंड जीत की खुशी में नारेबाजी कर साथ ही आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा के पक्ष में आए चुनावी रुझानों के बाद ही अब रामनगर में जश्न का माहौल देखने को मिला। लखनपुर चुंगी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ ही नाचते हुए जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद ही चंपावत जिले में लोहाघाट में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल तथा असम विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना करने संपन्न पहुंचे। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को मिली बड़ी सफलता के बाद अब देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में बहुमत के साथ सरकार बनने की खुशी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के चेहरे पर साफ झलक रही है।
पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद रुड़की में भी भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर नजर आया। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहर में आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया और दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी बांटकर भी लोगों के बीच अपनी खुशी साझा की। खबर विकासनगर से है, जहां पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। विकासनगर में विधायक मुन्नी सिंह और चौहान के कैंपस कार्यालयों पर कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जीत का जश्न मनाया। काशीपुर में नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पक्षवार्ता कर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान भी दिया। महंगाई और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर के विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। देहरादून के विकासनगर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद डीएम सचिव बंसल ने भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अचानक छापा मार दिया। इस कार्यालय से पूरे कार्य में हड़कंप मच गया। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आज जनसुनवाई कार्यालय में जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आया। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी 70 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें कि 32 का मौके पर निस्तारण किया गया। हरिद्वार के रावली महमूद गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर के उठे विवाद के बाद ही प्रशासन एक बार फिर से एक्शन पर नजर आया है। शिकायत मिलने के बाद ही जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचे हुए अतिक्रमण को हटाने का कार्य। सल्टी विकास खंड के तड़गम गांव में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां पर रविवार को 55 वर्षीय महिपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह को भी बाघ ने उस समय अपना शिकार बना लिया जब वह मवेशियों के लिए चारा लेकर घर लौट रहे थे। रामनगर क्षेत्र के बेल पड़ाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक अनियंत्रित कार ने पैदल जा रही 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज बारिश का संभावना है, जहां पर मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की। अगले कुछ घंटों में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश के साथ ही बर्फबारी होने की संभावना है। सीएम योगी आज यानी मंगलवार को गोरखपुर में है। वह योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में बेसिक शिक्षा की सुदृढ़ता में शिक्षा मंत्रियों के साथ योगदान को लेकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही शिक्षा मित्रों को नए मानदेय यानी कि 18,000 रुपए की धनराशि का प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किया।